हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। और ये है आपकी मैथ्स की क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6। हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं चैप्टर 6 यहाँ पे आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके चैप्टर 6 का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है चैप्टर 6 का आपके? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसको पहले आप इस चैप्टर का मतलब समझें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको इस चैप्टर में एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन वर्ड आता है आपके चैप्टर के नाम में। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमें इसके फैक्टर खोजने हैं। और फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिससे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी पिछले चैप्टर 5 में पढ़ा था एक्सपेंशन फॉर्मूले, और वहां पर हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो उस चैप्टर में हम क्या करते थे? हम उस चैप्टर में उस आइडेंटिटीज की हेल्प से उसको एक्सपैंड करते थे। क्या करते थे? एक्सपैंड करते थे। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम उसी आइडेंटिटीज की हेल्प से उसको शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको शॉर्ट करेंगे। कैसे शॉर्ट करेंगे? तो आइए हम इस बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूं आपको कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जब तक आप चैप्टर का मतलब समझेंगे तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करके जब हम एक सेट ऑफ ऑपरेशंस डिजाइन करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 2 + 3 × 4, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक एक्सप्रेशन है। दूसरा मैं लिखूं, अगर मान लेते हैं 3/5 + 4/8 × 3/9, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये दोनों न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। क्या है? ये दोनों न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो अननोन वैल्यू होती है जिसको हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे और वेरिएबल कौन हो सकता है? आपके इंग्लिश अल्फाबेट का किसी भी लेटर को हम वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। वेरिएबल हम कब लेते हैं? जब हमें कोई अननोन वैल्यू नहीं पता होती है, उस समय हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। क्या है? ये दोनों न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। इसमें सिर्फ नंबर है। ये हो गया पहला टाइप। और दूसरा टाइप जो एक्सप्रेशन का होता है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको अलजेब्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक या एक से ज्यादा अननोन वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं लिख सकूं 2x + 3 × 4y, ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया वेरिएबल, नंबर के साथ आ गया वेरिएबल। तो जहां भी आपको नंबर के साथ वेरिएबल दिखाई दे तो उसका मतलब आप समझ जाना कि वो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड केस में भी हम देख लें, सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो यहां पे दिया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, कौन सा न्यूमेरिक होता है और कौन सा अलजेब्रिक होता है। तो ये देखें, ये है 3/5। अगर मैं इसको दे दूं 3x/5 + 4y/8 × 3/9, तो देखो ये भी एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो अननोन वैल्यू हैं। वेरिएबल क्या होता है? वो अननोन वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी अननोन है तो उसकी जगह पे हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। वेरिएबल कौन होता है? अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। नॉर्मली मैथ्स में हम एक्स और वाई ही यूज करते हैं, बाकी आप ए बी सी डी एम एन ओ पी कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल। ठीक है, तो जहां भी आपको नंबर के साथ वेरिएबल दिखे आप समझ जाना वो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी।
कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना हमने, तो हम उन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से इन सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस सेट्स में आइडेंटिटीज आती जाएंगी, मैं उसके पहले ही वो आइडेंटिटीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक आई होप आपको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। जिसको भी क्लियर हो गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो मैं एक और बार एक शॉर्ट समरी आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं, फिर हम आपके चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया चैप्टर 6, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने पहले बताया फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर को ढूंढना, और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब वो वैल्यू जिसकी हमें तलाश है, जो हमारे एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक अननोन वैल्यू होती है, हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब किसका फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो हमें फैक्टराइजेशन करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी मैथमेटिकल टूल लगा के जब हम उसको ऑपरेट करते हैं, इक्वेशन बना के उसको इक्वेशन नहीं बनाते, जब उसको हम सॉल्व करते हैं वो हो जाता है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तो देखो, अगर सिर्फ नंबर है, क्या है मैंने बोला, अगर सिर्फ नंबर है, और नंबर आपको अगर याद होगा तो नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर केवल नंबर दिख रहा हो आपको तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। और अगर आपको नंबर के साथ वेरिएबल भी दिख रहा हो, क्या बोला मैंने, अगर आपको नंबर के साथ वेरिएबल भी दिख रहा हो तो वो हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस यही पहचान है, सिंपल सा ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जो आपके सिलेबस में है, आपके प्रैक्टिस सेट में है। तो आपके प्रैक्टिस सेट में पहला टाइप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है वो है स्पेलिंग रॉन्ग है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं एक एक करके दोनों को बताता हूं। पहले बात करते हैं ट्राइनोमियल की, ठीक है। सेम एग्जांपल, अपना पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या था हमारा, 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर ले, नंबर इंटू ये हो जाएगा 4 3 12y। अच्छा, एक और चीज, यहां तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12y, तो यहां पे मैं ऐड भी तो कर सकता हूं ना। ये देखो 12y है, ये प्लस का साइन है, ये 2x है, तो 12 प्लस 2 14xy कर दूं, है ना। ऐड भी तो हो सकता है। जब मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो किसी की स्टूडेंट के मन में आया कि सर ने ऐड क्यों नहीं किया, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक नंबर जो है वो किसी भी अलजेब्रिक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल अगर हो तो वो प्लस माइनस नहीं होते। आई रिपीट, अगर दो अलग अलग वेरिएबल हो, दो अलग अलग, यहां पर x है, यहां पे y है आपका, ठीक है, तो ये x और y आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो मल्टीप्लाई हो जाते, ये होता 12 नंबर मल्टीप्लाई कर लेते, 12 2 24, और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाता xy, हो जाता 24xy। लेकिन क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस नहीं होते दो अलग अलग वेरिएबल। अच्छा, एक और चीज, प्लस और माइनस जब भी लगा हो तो वो डिनोट करता है दो अलग अलग टर्म। क्योंकि यहां पे प्लस है इसलिए ये हो गया आपका एक टर्म, ये हो गया आपका दूसरा टर्म। अब देखो, यहां पे प्लस है, ये हो गया आपका एक टर्म, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो ये मत कर देना कि ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, नहीं, केवल प्लस माइनस के साथ टर्म्स डिसाइड होते हैं। क्योंकि यहां पे प्लस है तो प्लस के इस बाजू वाला एक टर्म और प्लस के इस बाजू वाला, ये दोनों आ जाएगा दूसरा टर्म, ठीक है। तो प्लस माइनस से ही टर्म डिसाइड होता है। ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। तो कितने टर्म हो गए इसमें, एक और दो, तो ये हो गया आपका बायनोमियल। एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स इज नोन एज बायनोमियल। मैं लिख देता हूं एक एक करके सारे, तभी हम बारी बारी से आएंगे, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। मैं पूरा आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे होता है। देखो, सबसे पहला होता है ना मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब होता है एक, मियल मतलब होता है टर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एक्सप्रेशन विथ ओनली
वन टर्म, केवल एक ही टर्म होना चाहिए एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको तो देखो हो जाएगा 4xy, 3x, 5y या 5abc, ये सब एक ही टर्म है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो 4xy तीन अलग अलग चीजें हैं तो ये तो 3 टर्म हो गए। नहीं, मैंने बताया ना, टर्म सिर्फ प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म डिसाइड नहीं होते। तो मोनोमियल मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, मियल का मतलब होता है टर्म। जहां पे भी आपको एक टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। सेकेंड टाइप क्या होता है, अभी मैंने बताया बायनोमियल, तो इसको भी लिख लेते हैं बायनोमियल। ठीक है, बाय का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इसकी डेफिनेशन बन गई आपकी एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स ओनली। सिर्फ दो होने चाहिए, दो से ज्यादा हुए तो वो बायनोमियल नहीं कहलाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल हो जाएगा 4xy प्लस 3x, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो दो टर्म हो गए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5y माइनस 5abc, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी दो टर्म हो गए। मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो एक टर्म हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए केवल टर्म किससे डिसाइड होते हैं बोलो, प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं। टर्म किससे डिसाइड होते हैं, प्लस या माइनस से। तो ये हो गया बायनोमियल। अब बारी आती है उसकी जो हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, ट्राइनोमियल। तो देखो तीसरा आता है ट्राइनोमियल। तीसरा क्या आता है, ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल का मतलब होता है, ट्राइनोमियल का मतलब हो जाएगा, ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी, क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म हुए तो ट्राइनोमियल, 2 हुए तो बायनोमियल, 1 हुआ तो मोनोमियल। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल हो जाएगा पहला, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, या 4xy प्लस 3x माइनस 5y, एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट। देखो प्लस और माइनस से ही टर्म डिसाइड होते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। देखो प्लस माइनस किया तो टर्म डिसाइड हुए। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा किसी को भी लिख लो, 5y प्लस 5abc माइनस 3x। मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। तो आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ में आ गया होगा। जिसको भी नहीं आया होगा वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको तुरंत बता दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे, और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, स्टार्टिंग से पूरा पेज रिपीट करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर फाइंड करना, फैक्टर का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक और अलजेब्रिक। न्यूमेरिक में क्या होता है, सिर्फ नंबर होते हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, फ्रैक्शन या इंटीजर। अलजेब्रिक में क्या होता है, आपके पास नंबर भी होगा और नंबर के साथ साथ एक वेरिएबल भी होगा। अब अगर वेरिएबल प्लस और माइनस से डिफरेंशिएट हुआ है, प्लस और माइनस है, तो प्लस के इस बाजू वाला एक टर्म, दूसरे बाजू वाला दूसरा टर्म। मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म डिसाइड नहीं करते, सिर्फ प्लस माइनस से टर्म डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही प्लस का साइन है इसलिए ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। यहाँ पे भी देख लो, ये आपका प्लस है मतलब ये हो गया एक टर्म, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है इसलिए ये पूरा हो गया दूसरा टर्म। यहाँ पे भी दो ही टर्म होंगे। अब अगर एक टर्म हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, फॉर एग्जाम्पल 4xy 3x 5y। दो टर्म हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, फॉर एग्जाम्पल 4xy 3x 5y। और अगर तीन टर्म हो तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जैसे 4xy 3x माइनस 5y। फिर से वही चीज, प्लस माइनस ही टर्म डिसाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पेज क्लियर होगा। आपको इसको लिखना है एज इट इज और मुझे फोटो भेजनी है। अब हम जा रहे हैं आपके सेकंड पेज की तरफ। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, पॉज करके भाग मत जाना, रुको। और अभी तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करो और इसमें कमेंट करो, ठीक है। अभी देखो हम लोग सेकंड पेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पेज, ये आ गई आपकी सेकंड पेज। अब हम आएंगे आपके टॉपिक की तरफ जो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। आपने ये तो समझ लिया ना कि सर ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होंगे। तो आपको एक आइडिया तो हो गया कि ट्राइनोमियल मतलब हमें जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसमें आपको 3 टर्म मिलेंगे। लेकिन
कैसे टर्म होंगे कि उसको हम क्वाड्रेटिक बोले? मतलब सर क्या दिया होगा क्वेश्चन में कि हम पहचान जाएं कि ये क्वाड्रेटिक है? तो इसका एक जनरल फॉर्म है, या इसको जनरल की जगह हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये क्या है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको 9th-10th में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th-10th में पूरा पूरा इस पे चैप्टर है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी आप इसका बेसिक्स पूरा अच्छे से इस पे फोकस करके सुनना और समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर x इज वेरिएबल। क्या बोला मैंने? x इज वेरिएबल, सिर्फ x वेरिएबल है। तो सर ए बी सी क्या है? आपको यहां पे देखो 4 वेरिएबल टर्म दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? वेरिएबल कौन होता है? ए बी सी डी में से कुछ भी अल्फाबेट, आपके जो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है उसमें से कोई भी नंबर को, मतलब कोई भी अल्फाबेट को अगर हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया तो वो हो जाता है वेरिएबल। और अभी आप बोल रहे हो सर कि यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा x यहां पे सिर्फ वेरिएबल है। ए बी सी क्या है? ए बी सी आर नंबर्स। ए बी सी कौन है? आपके नंबर्स है। सर तो फिर नंबर ही लिख देते, फिर आप क्यों इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हो? क्योंकि बेटा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है, इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है, इसकी डेफिनेशन है आपकी एन एक्सप्रेशन, घबराना मत, भूकंप नहीं आया था, वो बस थोड़ा सा डेस्क हिल गया था, इसलिए आपका ये वाइब्रेट हो गया। एन एक्सप्रेशन विथ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नोन एज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अच्छा एक और चीज, सबसे इजी पहचान बताऊं इसकी? सबसे इजी पहचान ये डिग्री 2। ये क्या होता है? डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है? एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, क्या ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है? क्या ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है? तो देखो आप बोलोगे, आप इसको किससे कंपेयर करोगे? आप इसको कंपेयर करोगे अपने जनरल फॉर्म से। और आपका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब आप इसके नीचे लिखोगे, आप इसके नीचे लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको मिलेगा कि देखो जो मैं कह रहा था यहाँ पे वो आपको अब समझ में आ रहा होगा। सिर्फ x वेरिएबल होता है। देखो यहाँ पे भी आपको x वैसे का वैसे ही मिलेगा, x ही वेरिएबल होता है। ए बी सी आर नंबर्स। तो देखो आपके इक्वेशन में क्या है? एक ही जगह पे क्या लिखा है? 3, एक ही जगह पे 3। b की जगह पे क्या लिखा है? b की जगह पे लिखा है 5, तो b की जगह पे 5। और c की जगह पे क्या लिखा है? 9, तो c की जगह पे 9। तो देखा आपने, ए बी सी आर नंबर्स। वेरिएबल कौन होता है? वेरिएबल सिर्फ x होता है, यहाँ पे स्क्वायर। अच्छा वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। अगर आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिल गए तो वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, उसकी बात हमें नहीं करनी, वो आपको आएंगे ही नहीं। आपको हमेशा एक ही वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में एक ही वेरिएबल मिलता है, सिर्फ वन वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं। इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, उसके साथ का जो पावर होता है, मतलब जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो 2 होना चाहिए। अगर 2 से कम हुआ तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, उससे बोलते हैं लीनियर। और अगर 2 से ज्यादा हुआ तो भी नहीं, ठीक है? तो अगर ये 2 है, डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर इज डिग्री। देखो ये 2 क्या है? ये 2 होता है पावर, होता है ना। और डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द
वेरिएबल। जो भी आपके एग्जाम्पल में, जो भी आपके एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म होगा, आपको उसकी पावर देखनी है। देखो यहां पे इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, और यहां पे इसकी पावर क्या है, यहां पे इसकी पावर है 2, तो इसका मतलब होता है कि ये है आपका डिग्री। क्यों? क्योंकि और कहीं पावर 2 नहीं है, ये तो नंबर है, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी। हमें किसकी बात करनी है, हमें सिर्फ वेरिएबल टर्म की बात करनी है। यहां पर x है, यहां पे x स्क्वायर है, तो डिग्री क्या हो गया इस आपके एग्जाम्पल की, इस आपके एग्जाम्पल की डिग्री हो गई 2। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक। अगर जिसकी डिग्री 2 होगी मतलब उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और क्योंकि देखो 1 2 3 टर्म है, क्यों? क्योंकि देखो प्लस लगाया मतलब ये एक टर्म हो गया, यहाँ भी प्लस लगाया ये दूसरा टर्म हो गया, और ये नंबर है तीसरा टर्म, तो 3 टर्म है, इसीलिए ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और ये आपके जनरल फॉर्म पे भी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हर वो एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और यहां पर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल यहां पर सिर्फ एक्स है। ए बी सी क्या है सर फिर, तो ए बी सी आपके नंबर्स है। देखो मैंने यहां पे बताया ना आपको, ये आपका एग्जांपल है। दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए। देखो 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 23। अब बोलोगे कि सर यहां तो x ही नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सर हमारे पास तो यहाँ पर x की जगह y गिवन है, मतलब कि ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर रॉन्ग हो। क्यों? x मैंने क्या बोला, x वेरिएबल है, ये x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y है, और देखो y के x पहले क्या है, x के साथ स्क्वायर, मतलब वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे y है, y की जगह पे स्क्वायर है। फिर दूसरा क्या है, x है, x की जगह पे क्या है, y है, मतलब वेरिएबल की जगह पर है, और ये c आपका न्यूमेरिक। अब यहाँ पर अगर मैंने बोला था a b c कौन होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो आप निकालोगे। देखो a की जगह पे क्या मिला आपको, 5 है, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 10 है, b इज इक्वल टू 10, और c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे है आपका 23, c की जगह पे है 23। तो देखो a b c नंबर हो गए, चेक। एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल हो गए, तो वाई स्क्वायर वाई वेरिएबल हो गए, चेक। और 3 टर्म हो गए, चेक। तो मतलब ये भी आपका हो गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसका हाईएस्ट पावर डिग्री इसकी, देखो कहीं भी मैं डिग्री वर्ड अगर यूज करता हूं तो उसका मतलब आप समझ जाना हाईएस्ट पावर होता है किसका, वेरिएबल का। तो आपके इस एग्जांपल देखो वेरिएबल क्या है, y, यहाँ पे y की डिग्री क्या है 1, यहाँ पे y का पावर क्या है 2, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 2, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो होगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। ये आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल और आपके एक्सरसाइज के बारे में। अब हम कल स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 के साथ, ठीक है। तो ये आपको पूरे नोट्स अपनी नोटबुक में इसको एज इट इज जैसे मैंने लिखे हैं आपको उसको कॉपी करना है और मुझे उसको भेजना है, ठीक है।